किया है कि एक सशक्त नेतृत्वकर्ता केवल दिशा नहीं दिखाता बल्कि अपनी टीम को आगे बढ़ने का आत्मविश्वास भी देता है। इसलिए मैं अनुरोध करना चाहूंगी डॉक्टर संजय खंडेलवाल जी से कि वे आगे आकर हमें मार्गदर्शन दें। एक बार जोरदार तालियां। जय श्री राम। जय श्री राम। माननीय शिवलहरी जी भाई साहब, परम आदरणीय रावणम जी गुरु जी, जिनके बारे में मैं बहुत सारा सुनता रहता हूँ अंकुश से, हिम्मत सिंह जी भाई साहब, मनस्वी मैडम, हमारे देवेंद्र जी भाई साहब, और भी सभी लोग जो आज अपना समय निकाल के, कीमती समय निकाल के हमारे बीच में आए। आज मैं पहली बार राजवीर जी भाई साहब से मिला। इतना प्यारा उद्बोधन, इतना बांध के रख देने वाला संबोधन कि सभी लोग एक चित्त होकर उनको सुन रहे थे। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, बहुत अच्छा बोलते हैं आप। जैसा कि आप सबको पता है कि परमार्थम को 4 साल हो गए हैं। परमार्थम की जब शुरुआत हुई थी तो ये अंकुश तांबी का विजन था। अंकुश तांबी के एक दिमाग में एक सोच पनप रही थी कि आईआईटी और नीट की कोचिंग करने के लिए बहुत पैसा चाहिए, जो एक आम बच्चा कभी भी नहीं कर सकता। तो उसके सपने वहीं पर ही ख़त्म हो जाते हैं, या तो वो सपने देखता ही नहीं है या वो वहीं की वहीं ख़त्म हो जाते हैं और बच्चा निकल जाता है या तो टीचर बनने के लिए या पटवारी बनने के लिए या कहीं और जाने के लिए। अगर कोई भी बच्चा आईआईटी नीट से करके जाएगा तो सिस्टम में यानी सरकार में ऐसी जगह पहुंचेगा जहां से वो परिवर्तन ला सके, जहां पे जाके वो पॉलिसीज़ बना सके। वो पॉलिसीज़ बनाएगा तो ही समाज में परिवर्तन आएगा। शिक्षक बन के भी आ सकता है, लेकिन उसका जो प्रोसेस है वो 50 साल 100 साल और वो इतना भी ज़्यादा लग सकता है। टीचर पटवारी बन के भी आ सकता है, क्योंकि पूरा देश को चलाने के लिए, पूरे देश को आगे बढ़ाने के लिए पॉलिसी मेकर बनना ही पड़ेगा। पॉलिसी मेकर बनेगा, चीज़ें इम्प्लीमेंट होगी। तो ये एक विज़न लेके चल रहा था, एक थॉट्स दिमाग में लेके चल रहा था। शुरुआत करी 2021 में, गुरुजी के मिल के आए थे, बातचीत करी, तो वो जो छोटा सा कार हुआ था वो चल निकला और आज 4 साल में हम यहाँ तक पहुँचे हैं। शिवलहरी जी भाई साहब का तो हमें बहुत ही आशीर्वाद है कि वो हमें बताते भी रहते हैं कि हमें अब क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, और हम सुधार करते रहते हैं, क्योंकि सीखना और सुधार करना एक सतत प्रक्रिया है, जिसको मैं चाहता हूं कि आप बच्चों इसको कभी भी ना भूलें। आपने अगर बहुत ध्यान से सुना होगा तो दिया जी ने बोला था संस्कार, भाई साहब ने बोला था संस्कार, अंकुश जी ने भी बोला था संस्कार। आप ये मान के चलिए कि आपको शिक्षा भारत सरकार दे रही है, राजस्थान सरकार दे रही है, या बहुत सारे एनजीओ देंगे, लेकिन संस्कार अगर आपके अंदर पल गए, राष्ट्र भाव आपके अंदर आ गया, देशभक्ति का भाव आपके अंदर आ गया। हम लोग भी अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं। अंकुश आईआईटी दिल्ली से पास आउट है, हमारे बीच में सिद्धार्थ है, ये बीएचयू से पास आउट है, बहुत सारे और भी लोग हैं, दुष्यंत जी है, काफ़ी पढ़े लिखे लोग हैं, एमसीए की है, इंजीनियरिंग की हुई है। सब लोग भी हम बाहर जा सकते थे, देश के बाहर जा सकते थे, लेकिन ना देश के बाहर जाना है, ये संकल्प ले रखा है, इस देश के लिए ही काम करेंगे, इस देश के लिए ही हम आगे लेके जाएंगे, और हम प्रयास करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस तरह से प्रेरणा दे पाएँ कि वो देश के लिए कुछ करें, देश में रहते हुए करें, देश से प्यार करें और उन संस्कारों में रहें जो उनको मिले हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा आगे दें। मोबाइल जो कि एक काल्पनिक दुनिया में है, जिसे वर्चुअल वर्ल्ड बोलते हैं, वास्तविक दुनिया वो है जो आपको आमने सामने दिखाई दे रहे हैं, फिजिकल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन दिमाग हाईजैक हो चुका है, मोबाइल में चला गया है। हमें मोबाइल का इस्तेमाल उतना ही करना चाहिए, इंस्टाग्राम का इस्तेमाल उतना ही करना चाहिए जितने से हमें फ़ायदा होता रहे। नहीं तो आप देखिए कि मेमोरी कितनी हो गई है, आपकी याददाश्त कितनी हो गई है। बच्चों को पता होगा, इंस्टाग्राम पर रील देखते हैं तो तीसरी रील याद ही नहीं रहती है, 5वीं रील याद ही नहीं रहती है। आपकी मेमोरी, याददाश्त 1 मिनट से भी कम की हो गई है,
जबकि पहले के लोग 20 साल 50 साल पुराने लोगों से पूछेंगे तो उनको सब याद है, उनको सब याद है, सब मुंह जबानी याद है। हमें अब वो याद ही नहीं रह पा रहा, क्योंकि हम एक मार्केटिंग दुनिया का हिस्सा बन चुके हैं, हम एक टूल बन चुके हैं जो हम कहीं ना कहीं हम इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो हमें उस चीज़ का ध्यान रखना है, स्पेशली आप बच्चों से, कि आपको बहुत ध्यान रखना है कि मोबाइल सिर्फ और सिर्फ काम के वक्त बातचीत करनी है, तभी यूज करना है। एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा, हम सब लोग बहुत सुनते होंगे, मोदी जी एक चीज़ कह रहे हैं, अमृतकाल अमृतकाल। 2022 से लेके 2047 जब हमें 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे हमें आज़ाद हुए, आपने पिछले 10 सालों में देखा होगा कि कितना परिवर्तन आ गया है, कितनी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई देती हैं। मुझे जैसा याद है, जब मैं गुड़गांव रहता था 2014 से पहले, कब बम फट जाएगा, कब कोई घोटाला उजागर हो जाएगा, इतने सारे घोटाले, इतने सारे बम धमाके हमें सुनने को मिल रहे थे। 2014 के बाद आप देखिए कि वो चीज़ें आपको नहीं दिखाई दे रही। हम सुरक्षित हैं, ये हमारे लिए सबसे बड़ा सम्मान की बात है, गौरव की बात है कि हम सुरक्षित हैं। अब हमें क्या करना है, हमें हमारे देश को वापस से विश्व गुरु का दर्जा दिलाना है। हमारे देश को जो भारत की इमेज है, जो पहले आप विदेशों में जाते थे तो बड़ी सशक्त इमेज हमें नहीं दिखाई देती थी। आपने नोटबंदी का तो नाम सुना ही था, अभी मैं और हम कुछ बातें कर रहे थे तो एक बीच में चीज़ें आई थी कि नोटबंदी के बाद से हमारी देश की इमेज बड़ी स्ट्रांग हो गई है बाहर के देशों में। कुछ लोगों को नहीं समझ में आया होगा उसका इम्पैक्ट क्या है, लेकिन बहुत स्ट्रांग डिसीजन था, देश के लिए लिया गया था, और उसका इम्पैक्ट आप ग्रेजुअली, आप लगातार निरंतरता के साथ में देखेंगे तो आपको दिखाई भी देगा। बहुत सारी चीज़ें हमारे देश के लिए की जा रही है, मेक इन इंडिया किया जा रहा है, चीज़ें यहीं बन रही है, देश कितना स्ट्रांग हो गया है। आपने ऑपरेशन सिंदूर आपने सुना ही होगा, 4-5 दिन तक किस तरह की चीज़ें चल रही थी। पाकिस्तान को उसी की घर में अच्छी तरीके से जवाब दिया गया था, अच्छी तरीके से समझाया गया था कि उसने सरेंडर कर दिया। तो हम इस ऐसे देश में रहते हैं जो कि सशक्त देश है, तो ये क्यों छोड़ के जाना। संस्कारों वाला देश है, नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे, यहीं देश की सेवा करेंगे, इसी के लिए जिएंगे मरेंगे, ये ध्यान रखना है। आखिरी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा, बच्चों, मेहनत करने से जी नहीं चुराना है, जीतता वही है जिसने मेहनत करी है। कछुए और खरगोश की कहानियाँ आपने सबने सुनी होगी, किसी ने किस तरीके से सुनी थी कि कछुए को घमंड था, उसको घमंड था, खरगोश को घमंड था और कछुए को नहीं था। लेकिन मुझे उसमें से क्या समझ में आया कि कछुए के अंदर निरंतरता थी, कंटिन्यूस था, वो लगातार अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से चलता रहा और वो मंजिल पे पहुंच गया। तो मैं जब भी इस कहानी को सुनता हूँ, देखता हूँ, तो मैं अपने आप को कछुए के रूप में लेता हूँ कि मैं जहाँ से निकल के आया उसमें एक ही चीज़ थी कि मैं निरंतर चलता रहा और आज आप सब लोगों के बीच में हूँ। भाई साहब से भी आशीर्वाद मिलता रहता है, आप सब लोगों को मिलता रहता है। हिम्मत सिंह जी भाई साहब से भी बड़ा संपर्क में रहते हैं, चीज़ें सीखते रहते हैं। विश्व हिंदू परिषद वाले भी बहुत सारे लोग हमारे बीच में आए हैं। हमारे बीच में जॉइंट डायरेक्टर हैं रितेश शर्मा जी, DOIT से हैं, IT के एक्सपर्ट हैं। मुझे जहाँ जितने लोग दिखाई दे रहे हैं मैं सबका नाम लेने का प्रयास कर रहा हूँ। उदय जी भाई साहब हैं, ओम प्रकाश जी भाई साहब हैं। तो आप सब लोग बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोग अपना समय निकाल के पधारें। अब हम इस कार्यक्रम को विराम जरूर देंगे, लेकिन हम इसको ख़त्म नहीं करेंगे। ये परमार्थम की यात्रा है जो लगातार चलती रहेगी, आप और हम सबके साथ। आप सब हमारे साथ इसी तरह से जुड़े रहेंगे और हमको इसी तरीके से आशीर्वाद देते रहेंगे, क्योंकि आशीर्वाद समय से बड़ा कुछ नहीं। समय का आपने जो हमें दान दिया है उसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन हम मैडम का स्वागत करेंगे, आभार व्यक्त करेंगे एक मोमेंटो देके। तो माननीय शिवलेरी जी भाई साहब, अंकुश जी तांबी परमार्थम के अध्यक्ष, प्रोग्राम को हम कंटिन्यू करेंगे और बहुत ही अनुशासित प्रोग्राम है।